हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आरपी सिंह में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के साथ एल्कोहल चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको नीट, एमयू बीटेक, एमयू बीएससी इनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। 100% आपको यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पक्का मिलेंगे और ये क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होंगे। आप पूरा वीडियो इसमें देख कर जाना। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यौगिक ए Na के साथ अपक्रिया कराने पर बी देता है और PCl5 के साथ अपक्रिया कराने पर सी देता है। बी तथा सी दोनों आपस में अपक्रिया करके डाई एथिल ईथर देते हैं। देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको इसमें लास्ट से जो लास्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो आपके लिए सबसे यूजफुल होती है, वहीं से हमें स्टार्ट करना होता है। C2H5O, हमें पता चल गया यहाँ पर ईथर जो बनना है वो एक सिमेट्रिकल ईथर है। यहाँ भी इथाइल ग्रुप है और यहाँ भी क्या है, इथाइल ग्रुप। ठीक, अब देखो ये किस किस से मिलकर बन सकता है। ये है आपकी विलियमसन संश्लेषण अवक्रिया, और विलियमसन संश्लेषण अवक्रिया में C2H5ONa और प्लस C2H5Cl ये दोनों अगर आपस में रिएक्ट करें तो ये प्रोडक्ट हमें दे देंगे। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि यहाँ पर 100% इन दोनों की रिएक्शन हुई होगी। तो ये दोनों हमें कैसे मिलेंगे, तो C2H5OH Na के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनाएगा बताओ, C2H5ONa और प्लस H2। ठीक है, रिएक्शन हम लोगों ने बैलेंस नहीं करी है, बट हमें पता चल गया कि अल्कोहल जो है ए, ये ए जो सोडियम के साथ क्रिया करके क्या दे रहा है, ये बी दे रहा है। तो ए और बी हमारे क्लियर हो चुके हैं। और C2H5OH किसके साथ रिएक्ट करा रहा होगा, ये PCl5 के साथ, और PCl5 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस के POCl3 और प्लस HCl। हमारे लिए मेन प्रोडक्ट जो रहेगा वो रहेगा C2H5Cl और ये है आपका C। तो हमारा ए हो गया C2H5OH। देखो ए ऑप्शन हो नहीं सकता, बी सी डी तीनों में C2H5OH दे रखा है। बी जो है वो है C2H5ONa, यहाँ दे रखा है C2H5Cl, इसमें दे रखा है C2H6, इसमें दे रखा है C2H5ONa। हमारा आंसर क्या है, डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको आप लोग करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस तरीके का एक क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में मिलने वाला है, आप इसको करके जाना। ईथर की अगर रिएक्शन अगर आई, या तो विलियमसन सिंथेसिस या फिर वो आपको HI के साथ रिएक्ट कराएगा। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को लर्न करना है। C2H5OC। अब देखो अगर ऑक्सीजन से जुड़ने वाला एक कार्बन जो है ये अगर 1 डिग्री है या फिर 2 डिग्री है, आपको याद रखना है ये भी 1 डिग्री या 2 डिग्री है और ये भी 1 या 2 डिग्री है, दोनों ही 1 डिग्री 2 डिग्री होनी चाहिए डायरेक्ट जुड़ने वाले। तो आपको याद रखना है इस केस में कि छोटा जो एल्काइल ग्रुप होगा उसके साथ में आपको छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ में हैलोजन एटम अटैच करना होता है। हैलोजन एटम, ये चीज़ याद रखें, छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ में हैलोजन। और अगर ये कार्बन में से कोई एक कार्बन, या तो ये वाला या फिर ये वाला, कोई भी हो सकता है, 3 डिग्री अगर है, 3 डिग्री है, तो आपको बड़े एल्काइल ग्रुप के साथ में आपको क्या करना है, हैलोजन ग्रुप अटैच करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कई एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो बड़े एल्काइल ग्रुप के साथ में क्या करना है, हैलोजन अटैच। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपने ऑप्शन को चेक करके क्या है। तो इसने जो प्रोडक्ट पूछा हमसे वो क्या है, मेथिल अल्कोहल। ये चीज़ आपको काम आएगी। मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है CH3OH। दैट मीन्स एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि छोटे ग्रुप के साथ में क्या जुड़ना चाहिए, H जुड़ना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। और बड़े के साथ में क्या जुड़ना चाहिए, I। तो बड़ा वाला ग्रुप जो होना चाहिए 100% क्या होना चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए। 3 डिग्री हमें चेक करना है। देखो ये यहाँ पर क्या है, एक कार्बन, ये कितने से जुड़ रहा है, 2 कार्बन से, जबकि ये किससे जुड़ रहा है, एक अकेला ही है। तो ये भी 1 डिग्री की तरह कंसीडर होगा और ये 2 डिग्री, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अगर आप इसे ब्रेक करोगे तो आपको इस तरीके से ब्रेक करना है, यहाँ पर ये है H और ये है I। तो ये मैथिल आयोडाइड बना है यहाँ पर, ना कि मैथिल एल्कोहल, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। अब आए हम लोग इस ऑप्शन पर, यहाँ पर ये कार्बन जो है ये क्या है, 3 डिग्री है, और ये कार्बन क्या है, 1 डिग्री की तरह ट्रीट करेगा। अगर ये कार्बन 1 डिग्री की तरह ट्रीट कर रहा है और ये 3 डिग्री है, तो मैंने आपको पहले बोला अगर कोई भी एक 3 डिग्री है तो बड़े एल्काइल ग्रुप के साथ में क्या जाएगा, हैलोजन। तो बड़ा एल्काइल ग्रुप है ये वाला, और यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, I, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे H। तो देखो ये बन गया CH3OH, और यही हमारा आंसर होना चाहिए B, CH3OH। पर हमको और 2 ऑप्शन है, ये भी चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये कार्बन जो है ये खुद 1 डिग्री है और ये कार्बन क्या है हमारा, 1 डिग्री की तरह ट्रीट करेगा, तो छोटे के साथ में क्या जाएगा, I, और ये बन गया H। यहाँ पे फिर से हमें मैथिल आयोडाइड बना, ना कि यहाँ पर मैथिल अल्कोहल। ये कार्बन भी क्या है, 1 डिग्री है, और ये कार्बन भी एज ए 1 डिग्री की तरह ट्रीट करेगा। यहाँ पर फिर से क्या आएगा, आयोडीन, तो ये बन गया मैथिल आयोडाइड। इन तीनों ने A, C और D ने मैथिल आयोडाइड दिया, जबकि बी ऑप्शन में हमारा क्या बना, CH3OH, इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग लगा के जाना। आइए अगला क्वेश्चन। ऑटोमोबाइल स्वचालित रेडिएटर में प्रशीतक के रूप में निम्न यौगिकों में से कौन सा प्रयुक्त हो सकता है। तो आपको ये क्वेश्चंस लर्न करने होते हैं, याद करके जाने, फैक्ट बेस होते हैं,
और ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं फैक्ट्स, और इन्हीं को आपको याद करना होता है। एक दो क्वेश्चन ऐसे आपको पक्का मिलेंगे। एथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ हमारा प्रशीतक में यूज़ मिल जाता है, प्रशीतक के रूप में यूज़ मिल जाता है, और आंसर होगा आपका बी ग्लाइकोल। इसने एथिलीन ग्लाइकोल नहीं लिखा, केवल क्या लिखा है, ग्लाइकोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसके ऑप्शन नहीं है, आपको ये आगे मिलेगा तब वहीं पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए, एथिलीन ऑक्साइड को जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। एथिलीन ऑक्साइड, देखो एथिलीन ऑक्साइड जो होता है एथिलीन से बना है। एथिलीन की रिएक्शन O2 के साथ जब ये कराए होंगे तो ये बना है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। जब भी एक पाई वन टूटेगा दो क्या बनेंगे, सिग्मा वन, और यहाँ पर O इस तरीके से जुड़ गया। इसका नाम होता है एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ हम लोगों को रिएक्शन करानी है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है आपका RMgX। आपको याद रखना है R नेगेटिव में ब्रेक होता है जबकि MgX पॉजिटिव में। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर ब्रेक करेगा, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। बताओ पॉजिटिव के साथ में R जुड़ जाएगा, तो हमने लिख लिया RCH2, फिर ये वाला CH2, ये आ गया CH2। इसके बाद में O, और O के साथ में MgX, ये हमारा बन के रेडी हो गया। आफ्टर दैट जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन हो जाती है, फिर हम लोग क्या करते हैं, वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H+, और इस बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक कर दिया जाता है H और OH, और ये हमारा बन के रेडी हो गया प्रोडक्ट RCH2CH2OH। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये रहा कार्बन, ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इसी को हम लोग कहेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। तो आइए देखते हैं हमारा कोई आंसर है 1 डिग्री एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल, साइक्लोप्रोपिल एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। तो आंसर आएगा आपका C, प्राथमिक एल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अगला जो दे रखा है इसने, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ गर्म करने पर पीला अवक्षेप नहीं देता है। देखो आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ, दैट मीन्स I2 और NaOH के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं और अगर पीला अवक्षेप मिल जाए तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन या फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये पूछना चाह रहा है इनमें से कौन सा हेलोफॉर्म टेस्ट देता है या नहीं देता। हेलोफॉर्म टेस्ट देते कौन है, हेलोफॉर्म टेस्ट वो कंपाउंड देते हैं जिनके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप हो। कौन सा ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल कीटोन ग्रुप। पहले तो ये चीज़ याद रखनी है, या तो सीधा सीधा मिथाइल कीटोन ग्रुप मिल जाए मुझे। अगर मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं है तो ऐसे यौगिक होने चाहिए जो ऑक्सीकृत होकर मिथाइल कीटोन दे दें, जैसे लाइक ये है। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से H हट जाएगा, और ऑक्सीडाइज करने पर ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो यहाँ पर मिथाइल कीटोन ग्रुप आ गया कि नहीं आ गया। दैट मीन्स इस तरीके के कंपाउंड हो जो ऑक्सीकृत होकर मिथाइल कीटोन ग्रुप दे दें, या फिर उनके पास डायरेक्ट क्या होना चाहिए, मिथाइल कीटोन ग्रुप, और ऐसे यौगिक हमारे हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं क्या कोई इनमें से इस तरीके का ऑप्शन है। देखो CH3CH, अब इसको आपको वहाँ संरचना को बना के देखना पड़ेगा, अदरवाइज देखो CH और फिर ये लिखा हुआ है OH, तो इसका मतलब इसी से OH जुड़ा है, इसको इस तरीके से देखो, और CH3। तो भैया ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल है और ये ऑक्सीकृत होकर कीटोन देता है, और कीटोन जो देता है वो है CH3COCH3, जिसे हम लोग कहते हैं एसीटोन। इसके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप है, दैट मीन्स ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसने यहाँ नहीं पूछा है। ऐसे क्वेश्चन पर जाकर अंडरलाइन कर लेना, नहीं तो वहाँ पर पछताओगे। आप लोग ए टिक करके आओगे, जबकि इसमें भी हमारा आंसर ए नहीं है। ये तो दे रहा है, उसने पूछा नहीं देता है, हमें ऐसा सर्च करना है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है CH3CH2CHOH CH3। चलो फिर इसकी संरचना हम लोग बना लेते हैं CH3CH2CH। अब यहाँ है OH और ये है CH3। अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो यहाँ से ये हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन हटेगा, और यहाँ फिर से क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये हमारी संरचना बनेगी CH3CH2C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप लोगों ने देखा इस बार मिथाइल कीटोन ग्रुप इधर से है ना, ये तो एथिल था पर इधर से मिथाइल कीटोन ग्रुप था, तो ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। इसने भी आइडोफॉर्म टेस्ट दिया था पर उसने हमसे नहीं पूछा है, अभी तक हमें अपना आंसर नहीं मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है CH3OH कभी भी जिंदगी में क्या नहीं दे पाएगा बताओ, ये आपको हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसको अगर आप ऑक्सीडाइज भी करोगे तो HCHO बनेगा, और HCHO की स्ट्रक्चर अगर हम लोग बात करें तो ये है, और यहाँ पर मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन अटैच है, इधर भी क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। दैट मीन्स यही हमारा आंसर होगा CH3OH, जो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसके साथ साथ हम लोग डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, क्या डी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। CH3CH2OH, इसको इस तरीके से आप लोगों ने लिखा CH3CH2OH। अगर इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये देगा आपको एसिटल्डिहाइड CH3C सिंगल बॉन्ड
H और डबल बॉन्ड O, और इसके पास भी मिथाइल कीटोन ग्रुप है, ये भी आपको क्या दे देगा, हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा या फिर आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। इस तरीके से हम लोगों ने सीखा। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है और ये तीनों आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे थे। आपको ऐसे क्वेश्चंस में सभी चेक करने पड़ेंगे ऑप्शन जहाँ पर नहीं आ जाए, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे। 100% आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ के जानी है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एन प्रोपिल एल्कोहल और आइसोप्रोपिल एल्कोहल को रासायनिक रूप से किस अभिकर्मक के द्वारा पहचाना जा सकता है, किस अभिकर्मक के द्वारा हम लोग उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखो जब भी एन ऐसे लिखा हुआ मिल जाए आप, तो आप समझ जाओ कि एक सीधी श्रृंखला में कार्बन एटम अटैच है, और प्रोपाइल एल्कोहल की बात कर रहे हैं तो CH3 CH2 CH2 OH, और आइसोप्रोपिल जो एल्कोहल होता है वो होता है CH3 CH CH3 OH, ये होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। जो आपका एन प्रोपाइल एल्कोहल है जिसमें कार्बन जिस OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन केवल एक कार्बन से, और ये 1 डिग्री एल्कोहल है। जबकि यहाँ पर OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आपका 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। दैट मीन्स 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, और इनमें डिफरेंस हम लोग कर सकते हैं आपका किसके द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा, क्योंकि ये ऑक्सीकृत होकर आपको क्या देंगे, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल देंगे, CH3 CH2 COOH ये देगा। और जबकि ये आपको क्या देगा, कीटोन देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, एसिड, और यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, कीटोन, और इसीलिए हमारा आंसर होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट के उपचयन द्वारा। ढंग से पढ़ना, उपचयन लिख रहा है, और उपचयन को कहते हैं ऑक्सीकरण। इसको कोई भी अपचयन मत पढ़ लेना, ये उपचयन है, और इसको ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, HBr निम्नलिखित में से किस में के साथ सबसे तीव्र अभिक्रिया करता है, इनमें से किसके साथ सबसे फास्ट क्रिया करेगा HBr। देखो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि HBr की अगर रिएक्शन अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर एल्कोहल जो होगा, कोई भी एल्कोहल हो, RCH2OH, इस बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करेगा, इस तरीके से ब्रेक करेगा, तो ये COH बॉन्ड क्लीवेज कहलाएगा। और COH बॉन्ड क्लीवेज 3 डिग्री एल्कोहल सबसे फास्ट करते हैं, उससे कम 2 डिग्री एल्कोहल, और उससे कम 1 डिग्री एल्कोहल। तो एक चीज़ तो कन्फर्म, अगर यहाँ पे कहीं 3 डिग्री एल्कोहल है वो सबसे फास्ट रिएक्शन शो करेगा। देखो प्रोपेन 1ऑल, डी ऑप्शन से हम लोग कर रहे हैं, प्रोपेन 1ऑल ये स्ट्रक्चर बनेगी। इसका मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन केवल एक कार्बन से 1 डिग्री एल्कोहल, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता है। प्रोपेन 1ऑल यहाँ पर भी है, ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता है। क्लियर है पॉइंट। अब बच्चे रह गए हमारे पास B एंड C। अब इसने यहाँ पर गलत लिख दिया प्रोपेन, वास्तव में ये क्या होना चाहिए, प्रोपेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रोपेन। और इसको प्रोपेन मानकर इसकी स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं और विचार करते हैं इस पर। देखिए प्रोपेन 3 कार्बन है, अब उस पर 2 पर ही क्या है, OH जुड़ा हुआ है, और 2 पर ही मिथाइल जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा CH3, ये स्ट्रक्चर बन गई। क्लियर है पॉइंट। अब बताओ ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से 3 कार्बन ऑलरेडी अटैच है। दैट मीन्स इस कार्बन का नेचर क्या हो गया, 3 डिग्री, और ये एल्कोहल क्या हो गया, 3 डिग्री एल्कोहल, और 3 डिग्री एल्कोहल सबसे फास्ट एक्ट करेंगे, इसलिए आंसर क्या है हमारा B। अब प्रोपेन 2ऑल की बात करें, प्रोपेन 2ऑल, प्रोपेन 2ऑल में क्या होगा, ये 3 कार्बन, अब इससे नंबरिंग हमने इधर से कर ली, और यहाँ पर आ गया OH, और यहाँ पर CH3, और यहाँ H, और यहाँ CH3। अब जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन आपका 2 कार्बन से अटैच है, और ये है 2 डिग्री एल्कोहल। तो दैट मीन्स हम कहेंगे 2 डिग्री एल्कोहल लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू 3 डिग्री, इसीलिए C भी हमारा यहाँ पर आंसर नहीं है, D भी नहीं है, A भी नहीं है, बचा क्या रह गया, B। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आप लोगों की हर साल रिपीट होती है 1-2 साल बाद, और आप लोग इसको करके जाना। फिनॉल बनाने का ये विधि है। देखो ये दे रखा है आप लोगों को क्यूमीन, भैया क्यूमीन दे रखा है, और क्यूमीन की रिएक्शन O2 के साथ हो रही है। O2 के साथ जब क्यूमीन की रिएक्शन होती है तो आपको याद रखना है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। दैट मीन्स ये जो CH3 है उसको हमने ऐसे रहने दे दिया, यहाँ पर भी हमने CH3, और यहाँ OOH ये बन गया, और फिर इसकी H2H+ के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फिनॉल और एसीटोन बनते हैं। ये पूछ रहा है हमसे कि A क्या है, यहाँ पर मध्यवर्ती A की संरचना क्या है, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। देखो यहाँ पर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है क्या, नहीं। यहाँ पर भी क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है क्या, नहीं। तो ये B ऑप्शन हमारा सही है, यहाँ पर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड यहाँ पर बन रहा है, तो ऑप्शन B इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है निम्नलिखित में से मुख्य उत्पाद PQR क्या होंगे, मुख्य उत्पाद PQR क्या होंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया हो रही है, और ये Cl जो है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये बन जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो CH3 CH2
पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को ये पुनर्विन्यास करेगा, रीअरेंज करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। दैट मीन्स ये बन जाएगा हमारा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। यही पॉजिटिव चार्ज अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर खींच ले तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज का अटैक हो जाएगा इस नेगेटिव पर, रिंग से आकर अटैच हो जाएगी ये स्ट्रक्चर हमारी, और यहाँ से हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, रिमूव, और ये फाइनल स्ट्रक्चर बनके तैयार होगी CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, और इसी को हम लोग कहते हैं क्यूमीन। और क्यूमीन की रिएक्शन फिर वो किससे करा रहा है, देखो O2 से, और O2 के साथ जब रिएक्शन हो रही है आफ्टर दैट H3O+ तो Q+R बन रहा है, तो दैट मीन्स क्यूमीन के साथ में अगर O2 और H3O+ की रिएक्शन हो रही है तो फिर बनेगा आपका फिनॉल और एसीटोन, फिनॉल और एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनकर रेडी होगा। सबसे पहले में देखना है ए संरचना जो होनी चाहिए हमारी वो क्या होनी चाहिए, क्यूमीन। ये भी क्यूमीन नहीं है, ये भी क्यूमीन नहीं है, CH3 का होल्ड ट्वाइस ये क्यूमीन है, CH3 का होल्ड ट्वाइस ये क्यूमीन, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे हो सकते हैं। बट यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में क्या बना दिया इसने, फिनॉल, क्यू फिनॉल है, ये भी क्यू क्या है, फिनॉल है, बिल्कुल सही है। पर जो आर दे रखा है वो यहाँ पर दे रखा है एसीटोन, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जबकि यहाँ आर जो दे रखा है आप लोगों को ये दे रखा है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आप लोग इसको करके जाना, ऐसा क्वेश्चन फिर रिपीट होने के चांस हैं। आइए, जो क्वेश्चन देखो हमने ऊपर छोड़ दिया था वो अब यहाँ पर मिल गया हमें, जैसे हमने कहा था कि आगे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो H+ की प्रेजेंस में एल्कोहल को हीट कर रहे हैं, ये आपका जो एल्कोहल है ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक। अब यहाँ पर ये OH तो हटेगा ही हटेगा, और यहाँ से H और यहाँ से H, इन दो कार्बन से H हट सकता है, तो H यहाँ से हटाएंगे जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ही क्या है, कम है। क्लियर है पॉइंट। तो देखो यहाँ से जब आप H हटा दोगे तो ये बनेगा एल्कीन, ये क्या बना लेगा, एल्कीन, और एल्कीन जो बनने वाला है वो है CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, ये एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ हो रही है, HBr के साथ हो रही है, जबकि यहाँ पर पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में लिखा हुआ है, वहाँ जाके खुश मत हो जाना कि पेरोक्साइड दे रखा है, ठीक है। पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति का मतलब है अब मार्कोनिकॉफ नियम लगाना है, Br को वहाँ जोड़ना है जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, दैट मीन्स उस द्विबंधित कार्बन से जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो इस वाले पर हाइड्रोजन कम है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा Br जुड़ेगा, और ये अगली स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं CH3C CH3 और सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर है Br और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब देख लेते हैं हम लोग हमें कौन कौन से इसने आंसर दे रखे। सबसे पहले यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है हमारा, ठीक है भैया। CH3CH डबल बॉन्ड CH3, हाँ, बी ऑप्शन हमारा हो सकता है। इसके बाद इसमें चेक कर लेते हैं, ये हमारा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर Br इसने यहाँ जोड़ दिया। अगले वाला ये ऑप्शन हमारा सही है, तथा वाला, और ये ऑप्शन यहाँ पर इसने गड़बड़ कर दिया, तो ये डी भी नहीं होगा, आंसर है आपका बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, निम्नलिखित यौगिक दिए गए, इनमें से कौन सा आयोडीन विलयन व NaOH के साथ आयोडोफॉर्म अपक्रिया देगा। देखो फिर से आयोडोफॉर्म अपक्रिया आ गई है, और फिर से हमें उसी तरीके से यहाँ पर पहचानना है कौन सा देगा। CH3CH2OH, अभी आपको पीछे बताया था कि भैया ये देगा आपको CH3COCH3, ये भी देगा, CH3CH3OH ये भी देगा, CH3OH नहीं देगा। दैट मीन्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, डी ऑप्शन। CH3OH आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि आयोडोफॉर्म रिएक्शन केवल वही यौगिक देते हैं जिनके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप हो, या फिर जो ऑक्सीडाइज होकर मिथाइल कीटोन ग्रुप देने की टेंडेंसी रखते हैं, जिनके पास इस टाइप का ग्रुप हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। एक यौगिक ए C8H10O NaOI, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से यहाँ पर क्या आ गया, NaOI आ गया। NaOI के साथ में क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। NaOI का मतलब है भाई NaOH प्लस के I2 आपस में क्रिया करके देते हैं NaOI। आपको कंफ्यूज करने के लिए आयोडीन और NaOH नहीं दिया है, वो NaOI लिख कर दिया, कोई बात नहीं। अब क्रिया करके गंध वाला पीला अवच्छेप देता है, गंध वाला पीला अवच्छेप देता है। दैट मीन्स ये पीला अवच्छेप किसका है, आयोडोफॉर्म का, CHI3। तो आपसे पूछ रहा है ए और बाई क्रमशः हैं, दैट मीन्स बाई क्या होगा, अरे भाई बाई क्या होगा, बाई तो हो गया सीधा सीधा I2, बाई तो हो गया I2। तो ऑप्शन में आप चेक कर लो कि बाई I2 है या नहीं। देखो चारों ऑप्शन में आपको बाई I2 दे रखा है। अब हमें ये चेक कर लेना है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है इसमें जो CH3, जो आपका CH3CH
OH ग्रुप रखता हो इस तरीके से, या फिर CH3C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप रखता हो। देखो ये ऑप्शन हमारा पहला मिल चुका है, हो सकता है हमारा आंसर यही हो, पर हम आगे भी चेक करते हैं। CH2CH2OH, बताओ ये कभी भी आपको मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं दे पाएगा, बी हमारा इसमें ऑप्शन नहीं हो सकता है, और C और D आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी कभी नहीं दे सकते, इसीलिए हमारा आंसर इसमें केवल और केवल क्या रहेगा, ए। और ये भी आइडोफॉर्म रिएक्शन थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये इन्होंने फ्रेम किया है। इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों के कंप्लीट हो गए। इन क्वेश्चंस को आप लोग करके जाना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।